बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कब्रिस्तान में इस वक्त हम मौजूद हैं, हमारे साथ एहतशाम राजा मौजूद हैं। एहतशाम साहब गहरी नज़र रखते हैं कब्रिस्तान पे, ईद का दिन है, ठीक है, और वो हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा एहतशाम साहब, ये जो कब्र आपके सामने नज़र आ रही है कच्ची, इसको बुनियादी तौर पे कच्ची रखना और इसके साथ जो एक अतर पड़ा हुआ है, अगर आप गौर करें पिंक कलर का, ये रखना, क्या इसके बारे में आप क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतुल लिल-मुत्तक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी वसीम भाई, जैसा कि आपने सवाल किया कि कब्र का कच्चा रखना, तो कब्र कच्ची रखना सुन्नत अमल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस पर, यही सहाबा कराम की कब्रें आप देखें अगर, तो सारी कब्रें कच्ची हैं। हाँ, आप चारदीवारी कर सकते हैं, जिस तरह ये इस कब्र देखें आप, ईंटें लगी हुई हैं साइड पे, वो इसलिए कि मिट्टी आगे पीछे ना जाए। ठीक है। तो कच्ची कब्र, इस्लाम में भी कच्ची कब्र का हुक्म है। सही कच्ची होगा। कब्र आपको एक दफ़ा पिछले एपिसोड में हम बता चुके हैं कि जब कब्र कच्ची होगी, बारिश होगी, तो आप लोग आएंगे, दुआ हाँ, ये करेंगे, बहुत अच्छी बात देखेंगे। आपने बताई है, लोगों को बहुत अच्छी लगी है कि कब्र जब कच्ची होएगी तो उस पर लाजमी है कोई ना कोई बंदा आएगा, देखेगा कि भाई कुछ हो गया या नहीं, तो नहीं है। जैसे आपका मकान अगर कच्चा है, ठीक है, आप बारिश की वजह से कोई डिस्टरबेंस क्रिएट होती है तो आप आप जैसे कि आप लाजमी वो उस आते कब्र हैं। को अगर जूम करें, हाँ, आए उधर ही चलते हैं। आज ईद का दिन है, ठीक है, और यहाँ पे आप देखेंगे कि लोग बहुत बड़ी तादाद में आए हुए थे, कुछ लोग अभी जा चुके हैं, ठीक है। राजा एहतशाम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कब्रों पे गहरी नज़र ये रखते हैं, ठीक है। ये देखें आप, इधर काफ़ी सारी टाइलें टूट गई हैं कुछ। ये चादरें चढ़ाने का अमल। एहतशाम साहब, ये लोग जो आते हैं अपने प्यारों की कब्रों पे, इनको आप क्या तलकीन करते हैं कि ये ईद पे ईद आएँ कि सर, कैसे ये आएँ? मौत को याद रखना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मौत को याद रखा करो। मौत इसी तरह याद होती है कि जब आप सुबह उठें, फजर की नमाज़ पढ़ें, उसके बाद कब्रिस्तान आएँ, दुआ करें, अपने लिए दुआ करें, अपने प्यारे की मग़फ़िरत के लिए दुआ करें, ताकि आपको ज़्यादा कुछ नहीं तो इतना ज़रूर हो कि यार हमें भी यहाँ आना है। बिल्कुल। ये देखें, किसी ने एक शेर लिखा है, ये एहतशाम साहब ज़रा पढ़ के सुनाएं, क्या शेर लिखा है? छिड़ा कुछ इस अदा से किरत ही बदल गई, हमारी मुसरत सारे घर को वीरां कर गई। अच्छा, ये कोई मैं हमें लेडीज़ हैं जिसकी वजह से बिछड़ी लिख दी है, बिछड़ी कुछ ही सदा से। तो ये कोई मुसरत जवेद दख्तर लेफ्टिनेंट हाजी मोहम्मद हुसैन खोकर साहब की है, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ जो शेर लिखते हैं, बेसिकली इसका क्या मकसद है एहतशाम साहब? ये कोई ख़ुद लिखवाते हैं सर या ये कब्रों वाले नहीं, जो बनाते हैं ये तख्तियाँ ये वो जो लिखते हैं? तख्तियाँ बनाते हैं, उनको आप जो कुछ कहेंगे, उनका काम है रोज़ी रोटी। उनको ठीक। आपने जो चीज़ कहनी है उन्होंने लिख के आपको दे देनी है। अच्छा, हाँ, ऊपर आए ना, आपको एक और कब्र दिखाते हैं क्वाट के, ठीक है, क्वाटी डिज़ाइन की। ये ऊपर ये देखें, ब्लैक कलर की ये है, ये हाजी गुलजमान खान साहब हैं जी। ये क्वाट की तरफ से कहते हैं स्पेशल ये कब्रें बन के आती हैं, इस तरह की आपको 3-4 नज़र आएंगी, ठीक है। ये कोई ख़ानदान के 3-4 बंदे हैं, एक वो नीचे कब्र है, ये कुछ इनकी ख़ानदानी जो है ना, इसको पेच लगा के ठीक है किया जाता है। तो शाम साहब, आप क्या कह रहे हैं कि ये जैसे अभी इस वक्त हुआ हुआ है, ठीक है, तो अवाम की तादाद जितनी आई हुई है ये इतनी है कि जितनी होनी चाहिए? तमाम सुबह के टाइम में खुद कब्रिस्तान में मौजूद था, ठीक है। तो पोजीशन ये थी कि पैर रखने की जगह नहीं थी। सही। लोग अपने पैरों को दुआ करने के लिए जोक तर जोक आ रहे थे, और वहाँ पे एक बड़ी मैं संगीन चीज़ देखी, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी कि मैं जब रात को बाज़ार मार्केट गया, तो गुलाब के फूल की पत्तियाँ जो कि हर बंदा कब्र पे लेके डालता है, कोई किलो लेगा, कोई आधा किलो लेगा, कोई पाव लेगा, सही है। मार्केट रेट था उसका 150 रुपये केजी। ठीक हो गया। कब्रिस्तान के बाहर जितने लोग बैठे हुए थे वो 350 से 400 रुपये केजी तक सेल कर रहे थे। कब्रिस्तान के बिल्कुल साथ बैठे हुए कब्रिस्तान थे? के साथ बैठे हुए थे। ठीक है। कोई वहाँ वेट के लिए चीज़ मौजूद नहीं थी, बगैर यानी कि वज़न के? बगैर वेट किए।
ठीक है, छापर में डाल के दे रहे शावर में डाली, ये लें। हैं, पैसे पूरे ले रहे हैं और क्या पैसे पत्तियाँ पूरे आप नहीं, कितने? पैसे आपसे डबल ले रहे हैं वो। हाँ बिल्कुल, यानी जब मैंने मार्केट उस रेट से बंदे से डबल सवाल है। किया, मैं कहा यार इसका रेट इतना नहीं, इतना आप दे रहे हैं, तो उसका जवाब था जी हमारा ये कमाई का दिन होता है। अच्छा। अब यहाँ तक लोग मुसलमान बेहस हो चुके हैं कि अच्छा। ये कमाई का दिन होता है। हाँ, यानी कि उस दिन भी नहीं छोड़ना, ठीक है। और देखें, उनको एहसास नहीं है कि ये पत्तियाँ जो हैं कल उन पे भी डाली जाएंगी, तो फिर क्या होएगा। ये पत्तियाँ देखें आप डाली गई। अच्छा, ये एहतशाम साहब ये भी बताइएगा कि ये जो दरख्त लगाए जाते हैं इसके पीछे में ये क्या है, ये कोई कब? नहीं, इसके पीछे कोई ऐसी बात नहीं है, इसे सायादार रखने के लिए है ठीक है। कि जितना साया हो सके। गर्मी में लोग आते हैं, अच्छा मैंने वो लोग देखे हैं जो कब्रिस्तान बैठते हैं। अच्छा, कब्रिस्तान में आके बैठते हैं सुबह? फजर की नमाज़ पढ़ेंगे, हाँ। आएंगे कब्रिस्तान में बैठेंगे, घंटा 2 दिन कब्रिस्तान में गुजारेंगे, फिर अपने कामों पे जाएंगे। तो ये दरख्त लगाना सदका जारिया है। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, बैठना हर कोई चाहता है। इस पे परिंदे तो बैठेंगे, लेकिन नीचे तो बंदे बैठते हैं, लेकिन लगाने के लिए आप इनको क्या तलकीन करेंगे? सर लगाना बिल्कुल जहाँ को जगह मिले वहाँ लगाना चाहिए, लेकिन उसकी वजह ये नहीं है कि आप किसी की जगह उठा के दरख्त लगा दें। हाँ अब किसी गरीब की जगह थोड़ी सी पड़ी हुई है, सही है। उसमें अपना मकान बनाना है, ये नहीं कि हम दरख्त लगा दें। आप देखें वो जगह उसको सूट करती है या नहीं करती। हाँ फिर खाली दरख्त लगाना नहीं है, उसकी केयर है, उसको पानी देना है। हाँ हाँ, प्रॉपर केयर भी चाहिए। वो तनाव दरख्त बनेगा, फिर आपको छाया भी देगा। कुछ कब्रों की रिपेयर भी जारी है, मेंटेनेंस। ठीक है, ये देखें। मैं एक चीज़ अपने नाज़रीन को कहना चाहूँगा। अब ये नीचे ये कब्र देखें आप, ये किसी बच्चे की कब्र है, वो आगे भी किसी बच्चे की कब्र है, लेकिन यहाँ कोई बंदा अरसा दराज से नहीं आया। हाँ, तो जब भी आप लोग कब्रिस्तान जाएं अपने प्यारों की कब्रों पे, अपने अजीज़ वक़ारिब की कब्रों पे, तो देखें साथ वाली कब्र पे कोई आता है नहीं, अगर नहीं आता तो आप अपने चंद मिनट लगा के उसकी सफाई सुथराई करके, जहाँ आप अपने प्यारे की कब्र फातिहा पढ़ते हैं उसकी कब्र पे पढ़ें, जहाँ उस पर फूल डालते हैं थोड़े से उस पर भी डालें। हाँ बिल्कुल, ये तो है। इधर आगे चलते हैं फिर। ये छोटे बच्चे की किसी की कब्र है। कब्रिस्तान की ये स्कूल रोड कब्रिस्तान है, स्कूल रोड इलाहाबाद पे जी। इसकी मेंटेनेंस के लिए, सफाई सुथराई के लिए चौकीदार तो रखा गया है, पर देखने में ये है कि जब भी देखा है यहाँ घास ही हुई है, इसी तरह कब्रों की कोई मरम्मत नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई रिपेयरिंग नहीं, जबकि पैसे वो अपने पूरे लेते हैं। हाँ, यानी कि काम नहीं करते पूरा। चंद दिनों में हम आपको एक वीडियो और शेयर करेंगे आपके साथ। हाँ, तो उस चाचे का क्या कहना है इस पे, कोई मौक़िफ़ वो दे रहा है? वो दूसरी बात नहीं करते, आप उनके पास आएँ। हमने सिर्फ इसी मकसद के लिए ये चैनल लॉन्च किया है, सिर्फ इसी मकसद के लिए। हाँ, चाचा देखें घास निकाल के बकरियों के लिए मैं हमें लेके जा रहा है। हमने सिर्फ इसी मकसद के लिए चैनल लॉन्च किया कि वो चौकीदार जो है उसको रिहाइश कब्रिस्तान की इंतज़ामिया ने दी। ठीक है। बिजली का बिल इंतज़ामिया पे करती है, हाँ अखराज पे उसको हर महीने इंतज़ामिया देती है। ठीक हो गया। कब्र खुदवाने आप आ जाएँ, 8,000 रुपये। आप पहले कब्र बनती थी दानों की, दोनों साइडों में मिट्टी होती थी, सही है। बीच में कब्र होती, ऊपर पड़ियाँ रख दी जाती थी, कोई ईंट कब्र में नहीं लगती थी। हाँ अब जी काम इतना आसान लोगों ने कर लिया हाँ, कि कब्र को ईंटों दोनों साइडों में ईंटें लगाएंगे, सही है। ईंटें लगा के वो ईंटें आपकी 8,000 रुपये की ईंटें लगती हैं। अच्छा, ये लेते हैं उनसे हैं? अच्छा, अब यहाँ थोड़ी कब्रें बनती थी तो दोनों साइडों में मिट्टी का दाना बनता था। अब ये कॉन्सेप्ट क्यों ख़त्म हो गया? वो बेटा आगे मिट्टी का बन रहा है, अब मिट्टी का बन रहा है। ये जगह जो है ना, ये तकरीबन इतनी परात, जगह फिलिंग हुई है। हाँ, ये जगह बहुत डूंगी थी, इसलिए वो उधर से मिट्टी काट कर साबे डल रहा है। सही। इसलिए जहाँ ईंट लगाना ज़रूरी था,
ये थोड़ी सी जगह अभी भी रहती है, अच्छा सही। आगे थोड़ी सी जगह है, आगे जो है वो सब बना रहे हैं मिट्टी की। नहीं, मैं खाली इसके नुकसान की बात नहीं कर रहा, अमूमन जहाँ भी आप चले जाएँ, हाँ मैंने जहाँ भी देखा है ज़्यादातर अब ईंटें ये फैशन शुरू हो गए ईंटों का। हाँ ईंट लगा देंगे, ब्लॉक लगा देंगे, लगा के हाँ। आगे आज से 5-7 देखो साल बात पहले। ये ना, जो ईंट या ब्लॉक लगाते हैं ना, जी जी। ये कब्र का ऐसा निज़ाम होता है ना कि इस कब्र में पानी जला गया, ठीक हो गया। नीचे उसकी भी दंदरी कच्ची है, इसकी भी कच्ची है। ठीक है। इसकी दंदरी के नीचे पड़ियाँ तले पानी वाल भी ना, और फिर दंदरी टूट जानी, पड़ी बह जानी, फिर नाल दूसरी कब्र भी बह जाती है, वो कब्र भी बह जाती है, ऐ भी बह जाती यानी एक कब्र में अगर पानी जाता है तो 4-5 कब्रों को डैमेज करती है, डैमेज करती है, क्योंकि दंदरियाँ होनी कच्चियाँ, और सेम पैनी जगह होनी थोड़ी, और फिर दंदरी टूटती कब्र बह गई। अच्छा वो कच्चे इलाके जड़े जैसे मिट्टी कच्ची है, जैसे सख्त मिट्टी होने लगे और फसल होती जाग आ गई, उसे कब्र फटने भी मुसीबत होती है, इतनी हार्ड जगह है, जी हार्ड जगह उसे एक नहीं लगनी। एक आम बंदे से मल्लेदार को खुदगी हो गई है, उससे अगर उसने कब्र बनवानी है, उसका उसका क्या तरीका कार है, वो क्या चीज़ आगे आपको पेमेंट करेगा या वो ID कार्ड पे होगा, उसका क्या है? कब्र पक्की करानी हो, कब्र बनवानी हो, खुदगी हो गई फौतगी हो गई है ना कब्र। वो बात ये है ना कि पहले उसकी मेंबरशिप होनी चाहिए, 50 रुपये महीना, 600 रुपये साल का होता है। जब उसके घर में कोई फौतगी हो जाए ना, वो 5 पर्ची अपनी लेके आएगा, जो उसने पे की हुई है। हाँ, जो उसकी मेंबरशिप है, ठीक। उसमें उसको 500 रुपये देना पड़ेगा। 500 रुपये जगह का। हाँ, 500 रुपये देगा ना, ठीक है। तो कब्र की जगह मिल जाएगी। अगर उसकी मेंबरशिप नहीं है, ठीक। महल्ले का है, इधर पुराना रहायशी है, जी। अगर महल्ले का है तो फिर उसका 4000 होगा, तो बाहर का दफनाने नहीं देंगे। नहीं। अच्छा तो ये कब्र खोदने के अलग चार्जेस भी लेते हैं पैसे? हाँ, ये कब्र के पड़ी के ये कितने होते हैं कब्र खोदने के, कितने पैसे? कब्र खोदने के बेटे 2000 होते हैं। ठीक है, अभी खोदी गई है, उसके बाद ईंटें भी चाहिए। ईंट अगर जगह कच्ची है तो लगाते हैं, अगर नहीं है तो फिर नहीं लगाते। अच्छा तो जो पड़ी है वो कितने की होगी? वो फजल कितने की है? 400 की है, 400 की बेटा, सारी? 6 लग जाए, जितनी लगे। 4 लग जाए, 400 रुपये का एक दाना। अच्छा तो चाचा आप कितने अरसे से इधर काम कर रहे हैं? बेटा मैं 60 स्कूलों में ठाटे से आया, अच्छा तकरीबन 42 साल हो गए। 42 साल इसी कब्रस्तान में? नहीं, मुख्तलिफ कब्रिस्तान में। अच्छा कब्रस्तानों में ही आपका तजर्बा है? हाँ, हाँ तजर्बा। पंजाब की तरफ जाता हूँ, गुजरात अच्छा इस तरफ जिधर कोई ले जाए। हाँ लेकिन काम कब्रिस्तानों पे ही। हाँ, और मैं बाबल नगर से आगे अरुणाबाद है, हाँ बिल्कुल अरुणाबाद देखा मैं है। ठीक हो अरुणाबाद भी जाकर कपड़े तैयार करके आया हूँ। ठीक हो गया। ठीक है चाचा बहुत मेरे शुक्रिया। फौजी दोस्त से हाँ बच्चे उधर हमारे होटल में आते थे, बैठते थे, फिर वो ले गए मुझे। आज बोतल पे आगे बने हैं। तो एहतशाम साहब ये तो थे हमारे साथ चाचा, तो इनकी बातों से आपने क्या अखज़ किया कि ये क्या करते हैं यहाँ पे? इस काम के लिए जिस बंदे के दिल में दर्द हो वो का ये कर सकता है। जिस तरह अंकल ने फरमाया कि बताया कि मैं यहाँ फिरता रहता हूँ, अब वो जो एरिया वहाँ से गुजर के आए हैं तो वहाँ उन्होंने बताया आग लग गई तो लोग ख्याल करें। आज सुबह आग लगी है इधर? आज सुबह आग लगी है कब्रिस्तान में। ठीक है, तो ये घास कैसे होती लगी है? सूखी भी होती है, किसने अगरबत्तियाँ जलाई हैं, माचिस की तीली फेंकी है उसने, अच्छा आग पकड़ ली। हाँ, तो ये भी एहतियात करनी पड़ेगी कि अगरबत्ती आप लगाते हैं तो ये ना होए ना। अगरबत्ती कब्र के ऊपर लगाना जो है ना शरन मना है। हाँ अगरबत्ती कब्र के ऊपर लगाना इस तरह आप कब्र वाले को आग दे रहे हैं। हाँ आपने अगरबत्ती लगानी है, खुशबू के लिए लगानी है, कब्र से साइड पे लगाएं। ठीक है। कोशिश करें कि कब्रिस्तान की हदूद से बाहर लगाएं। हाँ ये देखें ना, लोग वो ऊपर आग उन्होंने लगाई है, फिर बुझाई भी है, धुआं अभी भी निकल रहा है इधर वो ऊपर। ये पीछे प्लाट है, कॉलोनी है। लेकिन वो अगर लगा के चला गया तो ये ना नीचे आ जाए। नहीं, वो बंदे खड़े हुए हैं, इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा। बहरहाल एक चीज़ हम और आपको बताते चलें कि ये मलक मोहम्मद उस्मान साहब जो मेंबर कैंट बोर्ड रहे हैं, ठीक है। उन्होंने ये स्ट्रीट लाइटें यहाँ लगवाई थी, हाँ जो कि अब आस्ता आस्ता नकारा हो गई हैं। ठीक है। तो मैं अपने MPA और MNA आमिर महमूद कियानी साहब MNA और MPA उमर तनवीर भट्ट साहब से दरख्वास्त करूँगा इस चैनल के थ्रू कि स्कूल रोड वाले कब्रिस्तान में स्ट्रीट लाइट का बंदोबस्त होना ज़रूरी है और लाजमी है। कब्रिस्तान ऐसी जगह है जहाँ आपने भी आना है, मैंने भी आना है, मेरे माँ बाप ने भी दफन होना है, आपके माँ बाप ने भी दफन होना है। बिल्कुल।
तो इसमें किसी का ये नहीं होना चाहिए कि यहाँ ऐसे करना नहीं करना, और ये है। अच्छा, अब ये देखें पोल लगे हुए हैं बिजली के, हाँ बिजली का पोल लगा है, छोटी ये है। लगा हुआ है, वो 3 पोल 4 लगे हुए हैं यहाँ। हाँ, लाइट लेकिन भी सही लग जाए ना, हाँ लाइटों का मसला है। उससे फिर आपको बेनिफिट ये है कि अब इसके कब्रिस्तान 2 रास्ते लगते हैं। रात को यहाँ लोग आगे चर्च पीते हैं, पाउडर पीते हैं, वो भी नज़र रहेगी क्या कोई क्या कर रहा है। नाजरीन, ये थे हमारे साथ राजा एहतशाम साहब, जिन्होंने आपको बताया ईद का दिन है, 7:15 बजे का टाइम है, ठीक है, मगरिब का टाइम है, और नमाज का भी अजान आप सुन सकते हैं, ठीक है। हमें दें इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में कब्रिस्तान पेज में। हम आपको अल्लाह हाफिज़ करते हैं, फिर इंशाल्लाह मिलेंगे।